फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना अगला पाठ योजना बनाएंगे जिसका प्रकरण है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम अपनी पाठ योजना को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप पाठ योजना लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप नंबर डालेंगे। हमारा यह 15वां पाठ योजना है, इसलिए हम यहाँ 15 डाल रहे हैं। फिर हमारा आगे है विद्यालय का नाम। मैंने आपको बताया है विद्यालय के नाम में आप जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आप डालेंगे। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण और चक्र और अवधि लिखेंगे। विषय है आपका इतिहास और प्रकरण है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये देखिए, सामान्य उद्देश्य कैसे लिखना है आपको। तो फ्रेंड्स, समान उद्देश्य में अगर आप पहला पाठ योजना बना रहे हैं तो आपको समान उद्देश्य की वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। वैसे समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं समान उद्देश्य। अब हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु मिलेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु आप देख लीजिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है हमारा छात्र यह जान सकेंगे कि उस गुलाम वंश की स्थापना किसने की। दूसरा बिंदु छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में जान सकेंगे। ज्ञानात्मक हो गया। अब हमारा बोधात्मक उद्देश्य है। मैंने आपको ज्ञानात्मक में बताया है, बोधात्मक में भी बताया है और क्रियात्मक में भी बताया है। ज्ञानात्मक मतलब जो आप छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज़ का ज्ञान करा रहे हैं, उसमें यह लिखना होता है। बोधात्मक मतलब होता है कि छात्र आपकी बातों को समझ चुके हैं, आपके ज्ञान को ग्रहण कर चुके हैं। यह सारी चीज़ें आपको बोधात्मक में लिखनी होती है। और क्रियात्मक उद्देश्य अर्थात छात्र आपके ज्ञान को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अब उसे आत्मसात करने की क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे हमारा बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र, यहाँ पर देखिए बाबर लिखा हुआ है, यह गलत हो गया है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन होगा। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के विषय में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा छात्र कुतुबुद्दीन के शासन व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे। फिर हमारा देखिए क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतों के मानचित्र पर दिखा सकेंगे। दूसरा है छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री देखिए, चार्ट पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई इमारतें। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए आप। यह देखिए सहायक सामग्री मैंने बताया है, जब आप कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनको समझाने के लिए जिस उपकरणों का उपयोग आप करते हैं उसे यहाँ सहायक सामग्री में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर उपयोग किया गया है चार्ट पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई इमारतों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना है। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय सावधानी रखनी होती है कि प्रस्तावना प्रश्न एक क्रमबद्ध हो। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका कथन, छात्र है तो छात्र अध्यापक कथन, तीसरा है छात्र कथन। प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। उत्तर है 1192 ईस्वी में। छात्रों का यह उत्तर है। दूसरा प्रश्न है हमारा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया। तो किसने हराया, मोहम्मद गौरी ने हराया। तीसरा प्रश्न हमारा
मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चौथा प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह क्या है? इसका उत्तर छात्रों को नहीं पता है, जो क्या है हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप अपने छात्र अध्यापिका कथन आगे देंगे। फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है कि हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, बच्चों आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, छात्र हैं तो छात्र अध्यापक कथन, या छात्र अध्यापिका क्रिया, या छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ तीसरा बिंदु है हमारा छात्र कथन, चौथा है श्यामपट्ट सारांश। अब देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे जीवन परिचय। फिर आपका पहला प्रश्न है छात्र अध्यापिका कथन में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता, इसलिए हमारे लिए क्या है समस्यात्मक प्रश्न, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे दे रहे हैं। ये देखिए, आप स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों तक शासन किया। अब यह देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छात्र कथन में आपको यह लिखना होगा, जब आप स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने आपको लिखना होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप इनमें से मेन पॉइंट्स को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों तक शासन किया, फिर 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला व्यक्ति कहा जाता था। भारतवर्ष में उसका अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। अभी देखिए, आप स्पष्टीकरण देने के बाद तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? तो छात्र कथन में उत्तर है 1206 ईस्वी में। श्यामपट्ट कार्य में भी आप यही लिखेंगे 1206 ईस्वी। दूसरा प्रश्न हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का निवासी था? तो छात्र कथन में उत्तर है तुर्क का। श्यामपट्ट कार्य में भी आपको यही लिखना होगा। तीसरा प्रश्न हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन भवनों का निर्माण कराया? तो छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता है, इसलिए क्या है समस्यात्मक प्रश्न है। तो ये देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भवन निर्माण। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक की भवन निर्माण में रुचि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत, और यह देख लीजिए छात्र कथन में आपको यह लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को मजबूती प्रदान करने वाला अवसर उसे नहीं मिल सका। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पष्टीकरण देने के बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? या कौन सा था नहीं होगा, है होगा। तो छात्र कथन में उत्तर है कुतुब मीनार। दूसरा प्रश्न हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? छात्र कथन में उत्तर है अजमेर। तीसरा प्रश्न, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो उत्तर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य आपको लगभग सभी पाठ्य योजना में सेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है,
छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण में ये र में बड़ी की मात्रा आप लगा लीजिएगा, निरीक्षण करेंगी। अब हम आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रकरण होता है, जो आप उसमें जो शुरू से लेकर अंत तक जो प्रश्न आए होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोबारा या उस प्रकरण से रिलेटेड नए प्रश्नों को डालना ही पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है बार बार जिसकी आवृत्ति होती है उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है लाख बख्श का अर्थ क्या था? तो उत्तर है लाखों का दान करने वाला। दूसरा प्रश्न हमारा कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर है 1210 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न हमारा कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो हमारा क्या उत्तर है? छात्र कथन में क्या उत्तर है? मोहम्मद गौरी का। चौथा प्रश्न हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराए गए भवनों के नाम बताइए। तो भवनों के नाम क्या है? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत अल इस्लाम मस्जिद। अब हमारा हेडिंग है गृह कार्य। गृह कार्य में आप देखिए प्रकरण से रिलेटेड आप कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सभी छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में एक लेख लिखकर आएंगे। फिर आप लास्ट में समीक्षा डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी जो आपकी फाइल को साइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।